सो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। जी दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल ही सही जगह पर आप आ चुके हो। अगर आपको भी बनना है मोबाइल एक्सपर्ट, जी दोस्तों हम बताएंगे आपको 5 स्पेशल ऐसे ट्रिक्स दोस्तों जिसको 90% लोग नहीं जानते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों इसके बाद आपके जो दोस्त लोग होंगे ना, आपके आसपास के लोग होंगे, वो चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आपको एंड्रॉयड का मास्टर का खिताब देने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों ये मैं गारंटी देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको जरूर जानना चाहिए, बिल्कुल। और कैसे जानेंगे मैं बताऊंगा ना, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं पूरी तरीके से, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर और एक प्यारा सा कमेंट। और अबाउट पेज में लिंक है व्हाट्सएप का, जुड़िए। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाया गया है, जल्दी जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पांचों ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है दोस्तों, आपको पूरा ध्यान से देखना है और बहुत ही आपको मोबाइल में एक्सपर्ट बना देगी और आपका मोबाइल एकदम एक अलग लुक दे देगी आपके मोबाइल को। और आपके भी आसपास के लोग पूछेंगे कि भाई कैसे कर लेते हो यार आखिर, है ना। तो चलिए बताते हैं क्या है वो 5 अमेजिंग धांसू ट्रिक जो आपके मोबाइल को बना देते हैं महा स्मार्ट मोबाइल। चलिए तो दोस्तों जो है ट्रिक्स हैं, ये सेटिंग्स हैं, हिडन सेटिंग्स हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। और जान जाओगे तो आपको मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा और आपका मोबाइल और भी ज़्यादा एक्सेसिबल आपको लगेगा, ठीक है। स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कुछ, है ना, स्पेशल ट्रिक्स, और बाकी सभी के लिए तो हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहला जो सेटिंग है वो आपको चलते हैं हम दिखाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप दोस्तों जो है रिंगटोन सबके लिए सिलेक्ट करते हो, सबके लिए सेट करते हो, और आपका पास कोई भी कॉल आता है तो आप दोस्तों देखने जाते हो, सुनते हो, ध्यान देते हो बहुत ही ज़्यादा, मोबाइल को टच करते हो, तब जाकर के पता चलता है। टॉकबैक में पहले था आंसर कहता तो बोल भी देता, लेकिन दोस्तों अब के अपडेट में टॉकबैक आंसर कह रहा है और फिर चुप हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जा रही है। और साइटेड लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है कि उनको देखना तो पड़ता है, ये भी ना देखे तो पता चलता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है फंस जाते हो। लेकिन अब आप इंडिविजुअल लोगों के लिए आप जो है आप रिंगटोन सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे होगा आइए बताते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा नाम है आशीष कुमार और आपने किसी और को नाम रख दिया, किसी का नाम कुछ भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल रख दिया, तो आशीष कुमार का जब फ़ोन आएगा तो हमारा फ़ोन आएगा तो ऑटोमेटिक वो आशीष कुमार ने फ़ोन किया है ये कहेगा, इसने फ़ोन किया ये कहेगा। आप कहोगे कि भाई अनाउंसर ऐप डाउनलोड करवा रहे हो क्या? नहीं, अनाउंसर ऐप नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा ट्रिक है ये दोस्तों। आपको डिफ़ॉल्ट रिंगटोन एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए देखते हैं क्लिक करके कैसे ये सब होगा। मान लीजिए हमारे नंबर का जो है रिंगटोन है और आप लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा कॉल आए तो जो है कि एक रिंगटोन हमारा ही जो है नाम ले रैंडमली, है ना, उठाए और बोलने लगे कि आशीष कुमार ने आपको याद किया, आशीष कुमार ने आपको कॉल किया है, प्लीज़ कॉल उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो रिंगटोन मेकर तो होते ही है, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना या कमेंट करना तो मैं बता दूंगा रिंगटोन मेकर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर उठाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों एक नंबर है यहाँ पर हमको दिख रहा है, उसको हम क्लिक करते हैं। दोस्तों एक हमारे दोस्त हैं प्रवीण जिनका नाम है, तो दोस्तों प्रवीण को हम मान लीजिए लेते हैं, ठीक है। प्रवीण फ्रेंड आपने सुना ही दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, चला गया 1 मिनट, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। Adil Sim 2 +91 quick contact Adil Sim call history quick contact data +91 data call Adil Sim call history quick contact random check quick contact call history धीरे quick contact अभी आ जा रहा है +91 quick contact random check थोड़ा सा पीछे चल गया। quick contact data +91 call history quick random friend +9174 हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया। क्विक कॉन्टैक्ट में दोस्तों हमें जाना है, आप देख लेना अपने अपने फ़ोन में, है ना, अलग अलग तरीके का रहता है सब में। तो दोस्तों यहाँ पर हमको स्वाइप करते जाना है, देखते जाना है। एक ऑप्शन आएगा हमें डिफ़ॉल्ट रिंगटोन। जी दोस्तों, अब आप कहोगे कि डिफ़ॉल्ट रिंगटोन मान लो हम लगा लेंगे, लेकिन भाई हमने नेम रिंगटोन नहीं लगाया है तो कैसे ऑटोमेटिक ही मतलब कि उठा करके बोलेगा। तो भाई नेम रिंगटोन अगर आपने नहीं भी लगाया है तो आपने मान लो अलग रिंगटोन लगाया, कोई खास आपका दोस्त है या फिर ऐसा कोई है जिसका आप वेट कर रहे हो कब से, भाई कॉल लगा दे यार, कॉल लगा दे। बार बार आपके पास कॉल आते हैं, 10-20 कॉल दिन भर में, और आप देखते देखते थक जाते हो, लेकिन उसका कॉल अभी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पर क्लिक कर देते हो जैसे ही,
ठीक है। अभी कॉल लगा करके हम दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर थीम्स जो है ओपन हो जाता है। और मान लीजिए कि एक आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर आप इंतजार कर रहे हो कब से कि वो कॉल करे यार, कॉल करे यार, कॉल क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको बार बार देखना पड़ रहा है, हमारा मोबाइल दूर है, हम कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है या फिर एक शौक के लिए भी लोग लगाते हैं। ठीक है, एक हैबिट होती है लोगों की, है ना, लगाने की। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लोकल रिंगटोन ऑनलाइन जो भी चुनना है आप चूज करके ओके करके, जैसे सभी के लिए लगाते हो वैसे रैंडमली यहाँ से उठा करके लगा सकते हो। इस तरीके से बैक आते हैं हम। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट रिंगटोन हो गया। अब ये जो प्रवीण जिनका नाम था वो कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक रिंगटोन उठ करके अलग से आएगा, जिससे हम जान जाएंगे, नहीं भी नहीं मिलेगा तब भी वो नॉर्मल सा रिंगटोन रहेगा, तब भी जान जाएंगे कि अच्छा ये रिंगटोन तो हमने प्रवीण के नाम से सेट किया था, उनका ही कॉल है, ये श्योर है 100%। हम एकदम एक लाइन में उठाएंगे और भैया बिना कुछ देखे आंख मूंद करके हेलो नमस्कार भाई, हाँ ठीक है, सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हुआ पहला सेटिंग। ठीक है, क्यों मज़ा आया ना, कमेंट करते जाना यार। और दूसरा सेटिंग है, आपका भाई इतने अच्छे तरीके से खोज के लाता है, बदले में लाइक और सब्सक्राइब भी चाहता है, तो भाई कर देना। ठीक है, क्योंकि मज़ेदार चीज़ें तो हमारे रग रग में है लाना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम दूसरे सेटिंग की ओर चलते हैं। दूसरा सेटिंग और भी ज़्यादा कमाल का है दोस्तों। कभी कभी आपको लगता है कि हम जो है कि लॉक स्क्रीन पर ना रहें, आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं दोस्तों, या फिर आपको मोबाइल 2 फिंगर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है स्वाइप करके लॉक करने की, और आपका मोबाइल बहुत सारे लोग चलाते हैं, पासवर्ड की कोई ज़रूरत वैसे तो हर मोबाइल में होती है, लेकिन आपको अगर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई साधारण मोबाइल है, आप नहीं उतर हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप सीधे जा सकते हो होम स्क्रीन में। कई लोगों को देखता हूँ कि दो उंगली से ऐसे खिसकाते रह जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, या फिर कभी अर्जेंट काम है, हड़बड़ी में है, तो हड़बड़ी में कहीं मोबाइल जो है स्लिप होकर के गिर न जाए कहीं, फिर उसके बाद क्या होगा आप तो जान ही सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छे से यूज होता है। तो दोस्तों क्या क्या यूज है सभी सेटिंग को मैं बता भी रहा हूँ दोस्तों एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो ये है दूसरा सेटिंग। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है डायरेक्टली होम स्क्रीन पर होगा। जैसे कि आप बंद करोगे स्क्रीन और फिर लाइट जो है आपका ऑफ होगा, ऑन होगा, स्क्रीन ऑन का बटन दबाओगे आप, जैसे पावर बटन, तो आपका होम स्क्रीन में ही डायरेक्ट खुलेगा। जैसे कि आपको व्हाट्सअप में चैटिंग वगैरह चल रही है, लेकिन आपको बैटरी अपनी बचानी है और चाहते हो आपकी किसी स्पेशल का चैट आएगा तो डायरेक्टली देख लेंगे, तो बार बार आप लॉक स्क्रीन खोलो 2 उंगली स्वाइप करके तब जाओ व्हाट्सअप में, तब जाके सब कुछ होगा। लेकिन अब आप बंद कर दो यहाँ पर स्क्रीन, फिर ऑन करो तो डायरेक्टली आप व्हाट्सअप के उसी चैट में वहीं पर मिलोगे, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, सेम वहीं आप देख सकते हो और मैनेज कर सकते हो। कितना फायदेमंद है यार, है ना। कोई बहुत ही ज़्यादा जल्दी वाला काम करना है तो खास तौर से एक ब्लाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी का ये काम देता है। ठीक है, पहला वाला भी डिफ़ॉल्ट रिंगटोन वाला भी देता है ब्लाइंड लोगों के लिए, और ये तो और भी ज़्यादा देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे होगा, और इसको तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, चलते हैं सेटिंग में। ओके, सेटिंग में आने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर दोस्तों हमको जाना है यहाँ पर अबाउट फोन में, या अबाउट जो है जो भी है डिवाइस, जो भी आपका जो है वीवो का फ़ोन होगा तो भी अबाउट फ़ोन यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आपको देख लेना है, और रेडमी का फ़ोन है तभी, और बहुत सारे फ़ोन में अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं हम स्वाइप करके। दोस्तों ये MI वर्जन बता रहा है रेडमी में, आपका बताएगा बिल्ड नंबर, या फिर वर्जन ही बताएगा, या बिल्ड नंबर जो बताएगा उस पर किसी भी तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, कहाँ पर काम करता है वर्जन या बिल्ड नंबर अबाउट फोन में। ठीक है, सभी डिवाइस में रहता है, ये जो भी सेटिंग हम बता रहे हैं सभी डिवाइस में रहता है, किसी भी डिवाइस में आपको मिलेगा नहीं, बस सेटिंग थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह पर जरूर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको 6-7 बार टैप कर देना है। ये हमें कह रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी और डेवलपर। यहाँ से दोस्तों डेवलपर ऑप्शन खुलता है। डेवलपर ऑप्शन क्या होता है इस पर हमने पहले वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर लेना। ठीक है, बाकी आप कहोगे तो और वीडियो बना देंगे हम इस पर कि ये क्या होता है। बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, रिस्की इसको यूज़ करना, इसलिए हर कोई नहीं यूज़ कर सकता, ये स्पेशली डेवलपर्स के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन आप भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, हम बताएंगे ना कि कैसे यूज़ करना है। तो हम नो नीड है, लेकिन यहाँ पर 6-7 बार आप ऐसे करके 6-7 बार दबाएंगे तो कहेगा यू आर नो और डेवलपर। ठीक है, तो हम बैक आ जाते हैं क्योंकि हम डेवलपर ऑलरेडी हैं। यहीं से आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन कर लेना है। ठीक है, अब बैक आ जाना है, आपको यहाँ से सर्च वाले सेटिंग वाले आइकन में से डेवलपर लिख देना है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर जाते हैं एडिशनल सेटिंग में। ठीक है, अक्सर एडिशनल सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है।
डेवलपर ऑप्शन दोस्तों क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, और किसी चीज़ पर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो छेड़छाड़ मोबाइल में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सब छोड़ देना है। ओके, तो दोस्तों आपने सुना, ओके, जो है स्किप स्क्रीन लॉक, गो डायरेक्टली होम स्क्रीन व्हेन लाइट्स ऑफ, ठीक है, यानी कि लाइट आपका जो है ऑन हो जाए, जलने लगे, तो यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली होम स्क्रीन पर चले जाओगे। आपको अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, कोई भी जल्दबाजी वाला काम है या फिर आपको दिक्कत होती है अनलॉक करने में बार बार, तो इस तरीके से। लेकिन अभी ये डिसेबल है क्योंकि हमने पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है। आप पासवर्ड नहीं लगाओगे तो इनेबल रहेगा, ठीक है। तो आप ये डेवलपर ऑप्शन से ही जाकर के कर सकते हो, पर्सनली ऐसा कोई सेटिंग नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा सेटिंग हो गया, क्यों है ना कमाल का। दोस्तों आइए अब तीसरी सेटिंग के बारे में बताते हैं। इसको यहाँ पर बंद करते हैं दोस्तों, ठीक है। और डेवलपर ऑप्शन को आपको बंद भी करना है तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हो, क्योंकि ये जोखिम वाला फीचर थोड़ा सा दिखाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप हिसाब से यूज करना है इसको, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से बताएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको बंद करना है, तो इसको 1 मिनट आप इसे बंद कर देंगे तो भी आपका काम करता रहेगा, ठीक है। चेक है, हम नॉट चेक कर देते हैं, ये हट गया। तो दोस्तों ये हट गया डेवलपर ऑप्शन, ओके। तो अब ये तीसरा जो सेटिंग है वो अब आपको दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि तीसरा सेटिंग क्या है। तीसरा सेटिंग है दोस्तों आपका नोटिफिकेशन। जी दोस्तों आपने सही सुना, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। अब दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जैसे कि आता है तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाती है आपके प्राइवेसी की। जैसे कि मान लो होम स्क्रीन में नोटिफिकेशन हमारा आया तब तो हमने मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है, वो देख लेंगे। और लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन जो है आता है तो होम स्क्रीन में जाना पड़ता है, तो पासवर्ड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सपोज करो कि कोई मैसेज आ गया, जैसे कि आपका मैसेज आ गया OTP है, OTP तो आजकल जो है देता है, नहीं दिखाई देता है, लेकिन बाकी कोई मैसेज है, जैसे कि आपके बैंक में किसी ने, मान लो आपका कोई बैंक है, किसी ने पेमेंट कर दिया, आप घर पे नहीं हो या फिर आप बाहर हो कहीं पर, दूसरे के जो है हाथ में मोबाइल आसपास है और पासवर्ड वो नहीं भी जानता, कुछ नहीं जानता, लॉक स्क्रीन में आपका आया जो है, ठीक है, लाइट ऑन हुआ या फिर लाइट आपने अलाउ नहीं कर रखा है तो भी उसने लाइट ऑन किया, सोचा नोटिफिकेशन आया चलो देख लेते हैं, तो आपको दिखा देगा कि भाई उसमें उसके बैंक में इतना पैसा आया है और वो जान जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हो, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को क्लोज नहीं मत करो भाई, ऐसा है ना, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को आप क्लोज कर दोगे तो कितना वेट करोगे, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपकी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों कभी भी रिचार्ज खत्म हो रहा है या कुछ भी ऐसा मतलब प्राइवेट नोटिफिकेशन आपको आ जाता है जो कि आपको दूसरों को नहीं भी बताना और खुद भी जानना है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एक ऑप्शन आता है, चलिए बताते हैं। दोस्तों ये प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी का भी फ़ोन भी आता है दोस्तों, अगर किसी आपके पर्सनल फ्रेंड का आ गया या लोगों की गर्लफ्रेंड का आ गया, छोड़ो हटाओ, है ना, किसी का भी आ गया फ़ोन, मान लो कोई लोग होते हैं कि भाई कोई पर्सनल कॉल है, कोई दूसरा ना देख ले, घर का व्यक्ति ना उठा ले, जो है कॉल देख के जो है रिसीव मान लो कर, उस समय तो दिखाएगा जब कॉल आएगा, लेकिन कॉल कट गया उसके बाद अगर वो व्यक्ति जाता है तो पता नहीं चलेगा उसको, और कॉल बैक करने का कोई ऑप्शन भी नहीं मिलेगा और खत्म काम हो गया भैया, है ना, वो जान भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है, नोटिफिकेशन पर जाना है दोस्तों। हमें किसी भी ऐप में नोटिफिकेशन पर जाना, किसी भी फ़ोन में नोटिफिकेशन पर ही हमें जाना है, ठीक है। हम रेडमी का फ़ोन यूज़ करें, इस समय ध्यान देना है आप लोग। दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन का एक अलग से ऑप्शन है, इस पर हमें चले जाना है। ओके, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, ओके, फॉर्मेट यहाँ पर है शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये बता रहा है कि लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी शो होगा कि भाई इस चीज़ का आया और कंटेंट भी शो होगा कि क्या आया है। जैसे कि कभी कभी घर वाले देख लेते हैं, यार ये रिचार्ज प्लान खत्म अब हो रहा है भाई, अरे तुम्हारे रिचार्ज प्लान खत्म हो गया है क्या यार, फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा, ये वो, है ना, तो अजीब लगता है। या फिर कोई गुप्त सी बात आ जाती है भाई, मैसेज में या फिर कुछ भी कोई भेज देता है पर्सनल चीज़ जो कि दूसरों को नहीं जानना है, लेकिन लोगों ने फ़ोन उठाया, लाइट ऑन किया
बस लोगों ने देख लिया, पासवर्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉक स्क्रीन पर तो नोटिफिकेशन है भाई। और कई लोग तो डेटा भी ऑन रखते हैं। कोई किसी ने व्हाट्सएप पर लिख दिया हेलो जानू, अरे आई मीन कुछ भी मान लो लिख दिया तो तुम्हारे पास भाई किसी ने फंसाने के लिए अगर भेज दिया, तुम्हारे दोस्त ने भी प्रैंक करने के लिए, तो लोगों को पता चल जाएगा और भाई घर वालों को अरे या फिर लोगों को वही देखेंगे तो शक, जानते ही हो कि शक की सुई कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये फीचर है। मुझे लगा यार बहुत कमाल का फीचर लगा, है ना, बहुत ही कमाल का। तो इसके लिए 1 लाइक एकदम बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी हमारा कंटेंट नोटिफिकेशन दोनों ही शो होता है। ओके, एक डोंट शो भी है लेकिन हम डोंट शो नहीं करेंगे क्योंकि हमें देखना है भाई कि नोटिफिकेशन आया है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट। अब ये क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लो मेरे पास मैसेज आया कि हाय आपके बैंक में इतना 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 क्रेडिट हुआ है, बैलेंस, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस आपके बैंक का इतना इतना है। ठीक है, तो भाई ये जब बैंक द्वारा मैसेज हमारे आ गया तो ये मैसेजिंग में आया। ठीक है, मैसेजिंग में आया जब तो हमने लॉक स्क्रीन देखा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मैसेजिंग यू हैव न्यू मैसेजेस, है ना, ऐसे करके दिखाएगा। तो हम क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, फिर मैसेजिंग में जाएगा तब दिखाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि कोलैप्स एक्सपेंडेड योर जो है HDFC बैंक या जो भी बैंक में आपका खाता है वो, ठीक है, ये जो है इसने इतना इतना मैसेज भेजा है, जिससे किसी को पता नहीं चल पाएगा आपके बैंक के डिटेल के बारे में। या व्हाट्सएप पर भी किसी ने लिखा तो कोलैप्स व्हाट्सएप ये सब नहीं लिखेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम व्हाट्सएप, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम फेसबुक, न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें लिखेगा। बस आपको पता चलेगा कि अच्छा नोटिफिकेशन है और इस ऐप की तरफ से। लेकिन नोटिफिकेशन में कंटेंट क्या है, क्या बताया गया है, ये आपको लॉक स्क्रीन पर नहीं पता चलेगा। होम स्क्रीन पर पासवर्ड डालने के बाद पता चलेगा, जिससे लोग जो है कि कुछ भी भेजें आपको, कोई नोटिफिकेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी फ़ोन को या ऐसे ही रखे रहो, है ना, लोग लाइट ऑन करके देखते रह जाएं, देखने वाले कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे वो लोग, है ना। तो कितना ये सुरक्षित है दोस्तों प्राइवेसी के लिए, और ख़ासतौर से OTP या काफ़ी ज़रूरी डिटेल्स जो आपके आती हैं, है ना, बैंक से रिलेटेड या आपके कुछ कार्ड वगैरह से रिलेटेड, उनके लिए कितना ज़्यादा सेफ है ना। तो पासवर्ड तो डाल देते हैं लोग, लेकिन लॉक स्क्रीन का ख्याल नहीं रखते कि उस पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, और खास तौर से हमारे जो डेटा ऑन करके 24 घंटे रखने वाले भाई लोग हैं, है ना, उनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी हम अभी दिखा नहीं रहे, बस हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें वर्क करती हैं और हम फास्ट बता रहे हैं। दिखाने लगेंगे तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा ही, है ना। तो बैक आते हैं आप, ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। दोस्तों आपको बार बार जाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, ये ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में जाकर के आप रैम क्लियर करते हो, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि यार रैम रिफ्रेश करने के लिए क्या करें, बार बार तो मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका मोबाइल एकदम फास्ट कैसे रॉकेट की तरह चलेगा और रैम आपकी क्लियर भी होगी, लेकिन रैम क्लियर होगी लेकिन एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में फिर भी नहीं बंद होंगे। ये सब कैसे होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए अब बार बार जब भी होम बटन में जाएंगे तो पेज 1 0 ऐप, पेज 1 0 ऐप यही कहेगा, लेकिन दोस्तों आपका रैम का कोई भी ऐप बंद भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बार बार आपका रैम रिफ्रेश भी अपने आप हो जाएगा। आपको कभी रिफ्रेश करने के लिए कहीं भी रैम नहीं जाना है, ना ही मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन करना है बार बार। ठीक है, आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हो, फिर ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, फिर ऑन करते हो, रिस्टार्ट करते हो, ये सारी चीज़ों की जरूरत काफ़ी हद तक कम पड़ जाएगी इस वाले सेटिंग से। ठीक है, चलते हैं अबाउट में, चलते हैं। देखो डेवलपर बन गया ना। ठीक है, तो ये बैक आते हैं हम, फिर से डेवलपर ऑप्शन में ही हमें जाना है। ठीक है, अब स्वाइप कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, ये काफी ऊपर मिलता है ये ऑप्शन आखिर सभी फोन में, और ऊपर पूरा ऊपर आ जाते हैं हम, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 1 मिनट बैक हमें और ऊपर जाना है पूरा। इतना भी नीचे नहीं है यार, थोड़ा ज़्यादा आ गए।
Force allow. Force activities to be resizable. Make all act. Force allow act. Adaptive photo. Adaptive. और नीचे आना पड़ेगा यार। Always. Background. Don't keep apps. Heading. हाँ तो दोस्तों यहाँ पर एप्स के बगल हेडिंग रहेगा और इसके बाद Don't keep activities. End every activity as soon as the user leaves it. Off. Switch. ओके क्लिक End every करते हैं। activity as soon as the user leaves it. On. Show तो दोस्तों ये ऑन हो गया है ना, एंड एक्टिविटी व्हेन यूजर लीव इट, यानी कि आप जो जब भी लीव कर दोगे किसी भी ऐप से, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं से भी दोस्तों, यूट्यूब में जैसे कि आपका बैकग्राउंड में लेता रहता है कुछ ना कुछ, वो बैकग्राउंड में ही बंद हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। लीव कर दिया आपने, छोड़ दिया, बस। मोबाइल में छोड़ दोगे, मोबाइल को स्क्रीन बंद कर दोगे तो मोबाइल तक आपके बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका रैम रोम कुछ भी बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना अच्छा ये फीचर है। इसके बाद आपका मोबाइल रॉकेट बन जाएगा। भाई चलते हैं Page 1. 0 apps. पेज 1 0 है दोस्तों, लेकिन एक में आपको इसमें थोड़ा सा एडिटिंग यही होगा कि पेज 1 से पेज 2 पेज 3 में आपको बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कितना फायदेमंद है यार, Page 2. 15 apps. ये देखो तुरंत स्कैन भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है फायदेमंद ये चीज़ है। क्लिक करते हैं हम। Settings. Settings. तो दोस्तों हमने ये लगा लिया है, ठीक है। आप भी लगा लो। और ये फिर से आते हैं हम Page 1. 0 apps. पेज 1 0 है दोस्तों। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन Page 2. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लगा लोगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल ही अच्छे से चलेगा और हर एक्टिविटी को ये एंड कर देता है, Stop report. ठीक है, Windows Pro. Windows system. बैकग्राउंड में। तो आपका बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आपकी बैटरी भी बचेगी, डेटा भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो दोस्तों अब आपको चारों चीज़ें तो बता चुके हैं। अब जो लास्ट 5वां है वो तो भाई आपको कुछ कमाल का ही चीज़ देने वाला है, जी हाँ दोस्तों हमारे आमतौर पर दोस्तों मोबाइल में रेडमी के कुछ मोबाइल्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि स्पीकर जो है काफ़ी ज़्यादा लो मिलती है, ठीक है दोस्तों। हमारे फ़ोन में भी स्पीकर काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये उन्हीं के लिए है जिन लोगों का स्पीकर स्लो है और वो तरह तरह के एप्लीकेशन ढूंढते रहते हैं, स्पीकर वॉल्यूम बूस्टर ये वो और बड़े बड़े कुछ लोग तो स्पीकर भी ले लेते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर ले लेते हैं या फिर हेडफोन में ही गाने सुनते हैं। अरे यार भीड़ भाड़ में जाओ तो स्पीकर यार लगता है ऐसा कि जैसे कि पूछो मत, वो कौन से मोबाइल वाले है खिलौने वाले मोबाइल जो आता है धूम मचा ले जिसमें गाना था आता है ना, वो वाले जैसा एकदम नॉर्मल सा हो जाता है, ठीक है। तो भाई हम अब इस जो है कि ओरिजिनल जो हमारा वॉल्यूम है उसको मैक्स पर कैसे ले जाएं, ठीक है। क्योंकि आप वॉल्यूम बूस्टर ये सब करते हो तो आपका स्पीकर डैमेज होने का अच्छे से अच्छे तरीके से खतरा रहता है। लेकिन आप जो हम ये तरीका बता रहे हैं आपके फ़ोन में है और ये मैक्स है वॉल्यूम, ठीक है। ओरिजिनल जो आपका वही देगा, ठीक है। तो अभी आप सुन लो, हमारे वॉल्यूम को देख लो आप, ठीक है। कहीं पर भी हमारा वॉल्यूम, ठीक है, ATI यार ये अभी कितना कम में बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कम में बोल रहा है लेकिन हमें इसे तेज करना है। तेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में दोस्तों जाना पड़ेगा और यही जो बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक TTS हमारा, वही आप देख लेना। और ये जो साउंड है वो भी आप देख लेना, मैच कर लेना। हम बिल्कुल भी मीडिया वॉल्यूम किसी भी तरीके का वॉल्यूम को साउंड वाइब्रेशन कहीं भी जाकर के जो है कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये जादू खुद देखोगे अपनी आंखों से, अपनी कानों से सुनोगे, ठीक है। आते हैं बेचारा स्पीकर से बहुत लोग परेशान होते हैं यार, है ना हमारे भाई, और नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिसमें स्पीकर और भी डैमेज लोगों का हो जाता है और कचरा स्पीकर में फैल जाता है, ठीक है। तो ये सब मत करो भाई, अपने ओरिजिनल मोबाइल से स्पीकर को बढ़ाओ और इतना अच्छे से बूस्ट कर सकते हो कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भीड़ भाड़ वाले जगहों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस बूस्टर को यूज़ कर लोगे तो एडिशनल सेटिंग जी हाँ दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी। अरे ये क्या दिखा रहा है भाई, अरे एक्सेसिबिलिटी में ही है यार, है ना। क्या ट्रिक है, कोई समझ ही नहीं पाता है यार, है ना। चलो चलते हैं, एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है दोस्तों। हम हैं ब्लाइंड लेकिन हमें सिलेक्ट क्या करना है, हियरिंग। अरे भाई किसके लिए वीडियो बना रहा है, ना सुनने वालों के लिए ना देखने वालों के लिए, है ना। अरे भाई ये वीडियो सबके लिए होती है, लेकिन रुको यार, आपका जो स्पीकर वाला जो क्वालिटी है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों आपको हेडफोन में भी वॉल्यूम में मज़ा देगा, ऐसी बात नहीं है कि आपके सिर्फ स्पीकर के लिए बता रहा हूँ। हेडफोन या कहीं भी आप लगाते हो ब्लूटूथ वाले बॉक्स में, वहाँ भी ये मज़ा देगा आपको, ठीक है। तो चिंता ना करिए, ठीक है। तो चलते हैं हम, तो ठीक है। तो मोनो ऑडियो को हमेशा आपको ऑन रखना है, ठीक है। इससे आपको टॉकबैक भी अच्छे से सुनाई देता है। अब इसको ऑफ करके मैं दिखाता हूँ कैसा हो जाता है। ये क्या हो गया, पानी में चला गया टॉकबैक क्या, हाँ पानी से बाहर आ गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, बेचारा पानी में डूब गया था, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हो गया। अब
35% audio balance slider. तो ऑडियो बैलेंस, ये दोस्तों ऑडियो बैलेंस ही आपको स्लाइडर करना है। ये 35 पे जो है आमतौर पर रहता है, आप में 35 40 ऐसा ही कुछ करके होगा, लेकिन इसको हमको कितना में ले जाना है? 41% audio balance slider. देखिए कुछ तेज हुआ। 46% audio balance slider. ये मीडिया वॉल्यूम नहीं है, ध्यान देना आपको, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम कोई वॉल्यूम नहीं है, है ना। 50% audio balance slider. 50% दोस्तों, 50 आपको रखना है, न 50 से कम न 50 से ज्यादा, ठीक है, बीच में। बैक आते हैं हम, Page 1, 0 apps. ठीक है System launcher. दोस्तों, इस तरीके से आपको रख लेना है। Page 2. अब इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों आपका वॉल्यूम जो है हाई हो गया। अब देखो, सुनो, Back. देख रहे हो कितना तेज सुनाई दे रहा है सब साउंड। तो इस तरीके से आप गाने वाने सुनोगे, आपके स्पीकर में जो है वो जो एक्स्ट्रा के वजह से क्वालिटी और क्लैरिटी खराब होती है, जो स्पीकर की वो भी क्वालिटी और क्लैरिटी बहुत हद तक अच्छी रहेगी। फुल स्पीकर आप करोगे तब भी, और ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये बाहर के थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं है, इसमें कोई डैमेजिंग का भी डर नहीं है, ठीक है। अगर आप हमेशा फुल नहीं रखते तब तो कुछ भी दिक्कत ही नहीं है ना, मजे से आप चला सकते हो। इमरजेंसी में अगर आप फुल करते हो तब तो पूछो ही मत, है ना, कितना फ़ायदा है इसका। तो दोस्तों ये थे वो 5 धांसू ट्रिक। आपको कैसा लगा और आपका भाई कितना हेल्प कर पा रहा है आपकी, और कितना कुछ नॉलेज आपको दे पा रहा है, ये आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखो, और अपने इस चैनल को ग्रो कराओ, और 5 ट्रिक यूज़ करो। हर फोन में हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, यूज़फुल है, और कोई भी डेंजर अपडेट जो है डेंजर चीज़ नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हर फ़ोन में यूज़फुल है, लेकिन किसी फ़ोन में नहीं मिलता है, कुछ भी है तो भाई कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट पेज में क्लिक करो और मेरे पास आओ, पूछो कि भाई मेरे पास नहीं मिल रहा है, या कमेंट बॉक्स में पूछो, फिर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, बाय, टेक केयर। Stop recording.